अरे भाई रुको रुको यार। नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, हमारा शेड्यूल जारी नहीं होगा, हम लोग नहीं हटेंगे। हमको जबरदस्ती प्रशासन उठा के लेके गई। 5 साल से हम धरना कर रहे हैं, चेहरे पर नजर आता है और आंखों में दिखता है कि हमने 5 साल में क्या झेला है। जिंदगी खराब कर दी इस भर्ती ने। जब तक हमारा जियो नहीं जारी होगा सर, ये धरना प्रदर्शन अनवरत इसी प्रकार से चलेगा, चाहे दिन हो, रात हो, बारिश हो। बेटियां सुरक्षित हैं यूपी में, पर ये रात का जो नज़ारा था 12 बजे 1 बजे हम लोगों को यहाँ से जिस तरह से हटाया गया सर, मुझे तो नहीं लग रहा है कि सुरक्षित है सर। कोई ऐसे मंत्री नहीं है कभी ओपी राजभर जी के यहाँ जिनके यहाँ हम लोग न गए हो और किसी ने हमारी नहीं सुनी। सबने जबरन हमें लाठी से पिटवा के और हमें इको गार्डन में ले जाके छोड़ दिया गया। 3 दिन के बाद अगर हमें नियुक्ति नहीं देते, हमारा शेड्यूल जारी नहीं करते, तो हम सभी लोग मिलकर के यहाँ आत्मदाह करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति को लेकर के जब हाईकोर्ट ने इस बात को स्वीकारा तो उसके बाद ये मामला काफ़ी और तूल पकड़ता हुआ नजर आया। ये बेसिक शिक्षा का निदेशालय है, यहाँ पर वही 6800 छात्र हैं जो अभी धरने पर मौजूद हैं। इनकी सरकार से मांग है कि इनको नियुक्ति पत्र दिया जाए। इनका कहना है कि जो आरक्षण में 6900 शिक्षकों को लेकर के जो घोटाला हुआ है उसको लेकर के भी ये काफ़ी सरकार से मांगे कर रहे हैं। हम कुछ महिलाएं हैं, इनसे बातचीत करेंगे, इनसे बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे क्या मांग है आपकी। जी, हमारी मांग है कि हमारा जियो जारी किया जाए और हमारा काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया जाए। कब से आप लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, अभी ये हाई कोर्ट का आने के बाद 2 दिन से जारी कर रहे हैं, नहीं तो 3 दिन हो गए, और नहीं तो इससे पहले हम लोग को 4-5 साल हो गए, हम लोग को 5 साल हो गए हम लोग को संघर्ष करते हुए। 4-5 सालों से आप लोग कह रहे हैं कि जो है आरक्षण में घोटाला हुआ है, हाई कोर्ट ने स्वीकारा है, कैसे देख रहे हैं इसको आप? क्या कहा जा सकता है, 4-5 साल से हम लोग सड़कों पे हैं और आरक्षण का घोटाला नहीं मान रहे थे। मानने के बाद लिस्ट ले आए, लिस्ट लाने के बाद भी मौन धारण कर लिए, अभी तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिली। हवाला देते थे, न्यायालय में लंबित है, न्यायालय में लंबित है। जब भी हम किसी के दरबार में पहुंचते, न्यायालय में लंबित है, जो फैसला होगा न्यायालय से होगा। आज न्यायालय का फैसला आ चुका है, आने के बावजूद 13 से आज 21 तारीख हो गई, लेकिन कुछ भी कहीं नहीं दिख रहा है कि विभाग की ओर से या हमारे मंत्री की ओर से कोई भी काम किया गया हो। तो हम लोग मजबूर हैं यहाँ बैठने के लिए। कब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा? अब तो जब तक ज्वाइनिंग नहीं देंगे यहाँ से हटने वाले नहीं है। अब तो यही ठान के आए हैं कि अभी तक क्या था कि न्यायालय में लंबित था, तब तक तो हम लोग झेल ही रहे थे, कर रहे थे, तब तक ये नहीं पता था कितने दिन में फाइनल होगा। लेकिन अब तो ऑर्डर आ गया, अब किस चीज की देरी हो रही है, क्यों नहीं जारी हो रही है हम लोग की, क्यों नहीं नियुक्ति पत्र हम लोग को मिल रहा है। हमें अपना नियुक्ति पत्र चाहिए और हम यहाँ से लेकर ही जाएंगे। जो 4-5 साल का इन लोगों का संघर्ष रहा, उस संघर्ष के बाद अब हाईकोर्ट के निर्देश के बाद कुछ न कुछ आशा की किरण जरूर नजर आ रही। क्या लग रहा है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एक आशा की उम्मीद जगी आप लोगों ने? हाँ, जगी तो है, लेकिन अब नियुक्ति तो मिल जाए तब पता चले। अब ऐसे तो अधिकारी बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हम पिछले 2 साल से नियुक्ति के लिए, लेकिन हमारी नियुक्ति नहीं हो पा रही। काफी संघर्ष आप लोग लंबे टाइम से करते चले आ रहे हैं। क्या लगता है कि आप कुछ आशा की किरण नजर आ रही है? बिल्कुल, जो है हम लोग जो करीब 5 जनवरी 2022 से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, रोड से लेकर सदन तक। और तब तो सभी लोग मानते थे नहीं, अभी कोर्ट है। कोर्ट ने हम लोग को जब डिसीजन दे दिया, योगी आदित्यनाथ ने जी भी मान लिया कि हाँ विसंगति हुई है, और अभी जो है उन्होंने कोर्ट डबल बेंच का ऑर्डर भी आया, उसके साथ भी उन्होंने कहा कि ठीक है इसका मैं जल्द से जल्द करूँगा, मगर अभी तक के इन्होंने कोई निर्देश नहीं दिया है। तो इसलिए हम लोग लगे हुए हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द जियो जारी कराएं, अन्यथा के रूप में, जो कि इसके पहले भी यही हुआ था। हम लोग जो 21 दिसंबर को हम लोग को मीटिंग हुई थी, तो लिस्ट बताया कि 24 को आ जाएगी, हम लोग धरना बंद कर दिया। धरना बंद करने के बाद लिस्ट आते थे 5 जनवरी 2022 से जारी हुआ, उसके साथ भी आचार संहिता लग गया, तब हम लोग चले गए। तो फिर हम लोग फंसे, मगर हम ये चाह रहे हैं कि बार बार हम लोग धोखा ना खाएं, इसलिए हम लोग लगे हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द जियो जारी करें और काउंसलिंग शेड्यूल जारी करें, तब हम लोग यहाँ से जाएंगे। योगी जी के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि हम लोग को जो है जल्द से जल्द क्या बोलते हैं काउंसलिंग शेड्यूल जारी करेंगे। अधिकारियों को निर्देश भी दे चुके हैं, अब अधिकारी क्या करते हैं अब इनको ऊपर डिपेंड करता है। क्या लगता है कि ये धरना प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा सर, जब तक हम लोगों का काउंसलिंग शेड्यूल नहीं आ जाएगा और जियो जारी नहीं हो जाएगा, तब तक हम कंटिन्यू यहीं बैठे रहेंगे। 4-5 साल का आप लोगों का लंबा संघर्ष रहा, उसके बाद अब कैसे देख रहे हैं इसको?
अब कोर्ट के आर्डर से हमें आशा के किरण तो जगी है, लेकिन अब तब तक नहीं हटेंगे जब तक हम लोगों का काउंसलिंग शेड्यूल और जियो नहीं जारी हो जाए, तब तक यहीं डटे रहेंगे। पुलिस प्रशासन चाहे जितना प्रताड़ित करे, चाहे अधिकारी करें, लेकिन हम लोग अब हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि एक बार धोखा खा चुके हैं, दोबारा धोखा खाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा हम लोगों ने संघर्ष कर लिया। अब ये संघर्ष की चरम सीमा, अंतिम सीमा आ गई है। कितना अभ्यर्थी है आपका? हम लोगों का 7,6800 की योगी जी ने जो लिस्ट निकाली थी, 6800 की लिस्ट तो हम लोगों को चाहिए, और जो कोर्ट से जो ऑर्डर आया है उसका जो अधिकारी पालन करें वो। ये 6800 अभ्यर्थी हैं जो धरने पर डटे हुए हैं। कहाँ से आई हैं आप? बनारस से आई हैं। कब से धरना दे रही हैं आप? 4 साल हो गया लगभग। 4 साल हो गया जी। क्या मांग है आपकी? बस हमारी कुछ मांग नहीं है, हमारे पास यही मांग है कि जो 69,000 भर्ती में जो 6800 का घोटाला हुआ है, आरक्षण घोटाला हुआ है, उस पर जब हाई कोर्ट ने भी हमारे फेवर में अपना फैसला दिया है तो बस हमें नियुक्ति पत्र दिया जाए। हमको यहाँ बैठने का, तमाशा करने का कोई शौक नहीं है। ये हमारी वो बहनें हैं जो 4-5 साल का संघर्ष झेल रही हैं और ये ग्रामीण अंचल से चल के आई हैं, यहाँ पर 3 दिन से धरने पर बैठी। कुछ और भी महिलाएं। कहाँ से आई हैं आप? हम भी बनारस से ही हैं। बनारस से आई हैं। हाँ। और कब से धरना दे रही हैं? 4 साल से वही। इसके पहले जब हम लोग धरना देते थे तो हम लोग को इको गार्डन में लाके ले आके पहुंचा दिया जाता था। जहां भी जाते थे कहते थे कि अभी मामला कोर्ट में है। अब तो कोर्ट का भी फैसला आ गया है, तो अब तो हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। 4 साल से तो हम लोग सड़कों पे भटक ही रहे हैं, लेकिन अब हम लोगों को बस न्याय चाहिए। क्या लगता है कि जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा हटेंगे नहीं आप? नहीं सर, जब से नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, हमारा शेड्यूल जारी नहीं होगा, हम लोग नहीं हटेंगे। क्योंकि ऐसा हम लोग के साथ हो चुका है। 2 साल पहले भी शेड्यूल जारी हुआ, फिर लेकिन कुछ हुआ नहीं। 2 साल बीतने के बाद भी आज हम लोग वहीं पे हैं जहाँ पे पहले थे। तो जब से हम लोग का शेड्यूल नहीं जारी होगा, नियुक्ति पत्र हाथ में नहीं आएगा, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। कुछ और भी महिलाएं हैं, अभी हम उनसे बातचीत करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? सर मैं लखनऊ से हूँ, बीकेटी से आई हूँ, बीकेटी से। कब से धरना दे रही हैं आप? सर जब से हमारा हाईकोर्ट का ऑर्डर आया उसके बाद से कल से हमारा सर धरना। 5 साल से क्या मांग कर रही हैं आप? सर हमारा जियो जारी कर दें और हमें नियुक्ति दे दे, बस यही हमारी एक मांग है। क्या जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी तो आप तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। हाँ, क्या संघर्ष रहा कि दिन 4 सालों में? कल हम रात 12 बजे तक थे, हमको जबरदस्ती प्रशासन उठा के लेके गई, नहीं तो हम अभी तो यहीं रहेंगे। कल रात में जब यहाँ से हटाया गया तो क्या हुआ था कल रात में? अरे सर कह रहे हैं ऐसे सड़क पे छोड़ देंगे। अब बताइए कहीं कोई घटना हो जाए तो कौन जिम्मेदारी लेगा? कल रात को यहाँ से जबरन हटाया गया? हाँ सर, आँच के घसीट के 12:30 बजे रात में। प्रशासन को प्रशासन को हम हैं, रात को हमारे लिए फिक्र है और हमारे माँ बाप को नियुक्ति पत्र के लिए फिक्र है। इतना लगातार सरकार महिलाओं पे कंसंट्रेट कर रही है, कह रही है कि महिलाओं के लिए सब कुछ किया जा रहा है। क्या रात में 12 बजे हटाया गया? बिल्कुल हाँ सर, रात के 12 बजे कह रहे हैं इको गार्डन में छोड़ देंगे, ना वहाँ छत है ना कुछ, और इतनी तेज बारिश हो रही थी। आपको हमारी हालत देख के लग रहा है कि महिलाओं पर कंसंट्रेट किया जा रहा है। आप हमारी हालत देखो, अभी वो लेडी बेहोश हो गई, उसको चक्कर आ गए, वोमिटिंग कर रही थी, तो देख के लग रहा है कि महिलाओं पे ज्यादा फोकस हो रहा है। और जैसे रात को हमें वहाँ पे छोड़ दिया, इनको इन सब चीजों को देख के लग रहा है 5 साल हो गए, 5 साल से हम धरना कर रहे हैं, तो कहाँ किस एंगल से आपको लग रहा है? क्या झेला 5 सालों में आपने? सर वो बातें कहीं नहीं जा सकती, एक्सप्लेन किया नहीं जा सकता। बस आंखों में देख लो ना, चेहरे पर नजर आता है और आंखों में दिखता है कि हमने 5 साल में क्या झेला है। पता बस ये है कि हम मर नहीं रहे, वरना ऐसा दिल कर रहा है कि मर जाए। बस ये है, फैमिली है, मर नहीं रहे, वरना दिल कर रहा है कि इतना दिल मरने से बेहतर है मर जाए। पर क्या करे, जिंदगी खराब कर दी इस भर्ती ने, खतरा कर दी। परीक्षा पास करने के बावजूद भी इन महिलाओं को धरने पे बैठना पड़ रहा है। कुछ और भी बहनें हमारी हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है कितना संघर्ष रहा इन विगत 4-5 सब काफी बहुत ज्यादा लंबा संघर्ष हम लोग ने ऑलरेडी झेल लिया है। और ये सरकार, कल रात के टाइम यहाँ पे बारिश हो रही थी, सारी लड़कियों को जबरन यहाँ से गाड़ी में भरा गया है और ले जाके एक होटल में हमें जो एकोमोडेशन दिए गए थे वहाँ पर। लेकिन हम बस यही पूछना चाहते हैं, जहाँ योगी सरकार में लोग कहते हैं कि यार बहन बेटियां सुरक्षित है सड़कों पे, और हम शिक्षा निदेशालय में या फिर SCRT कार्यालय में सुरक्षित नहीं है।
जहाँ सड़कों पे कहते हैं कि भाई बहन बेटियां यहाँ पे सुरक्षित है, पूरे सड़क पे बहन बेटियां योगी सरकार के राज में सुरक्षित हैं, वहीं पे एक शिक्षा निदेशालय जो कि एक बहुत ही मान्यतापूर्ण है, वहाँ पे हम लोग सुरक्षित नहीं है बिल्कुल। अब जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं जिनकी अब सैलरी के रिकवरी को लेकर के भी बैंक करी, उसको किस नजरिए से देखते हैं आप? वो भी अपने ही भाई बहन है, तो हम चाहते हैं कि उनका भी समायोजन जो है एक न्यू पॉलिसी के तहत कर लिया जाए। हम नहीं चाहते कि किसी की नौकरी जाए, क्योंकि वो भी ऑलरेडी 4 साल से कार्यरत है, तो किसी की नौकरी जाएगी ये हम भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी बेरोजगार हैं, तो हम किसी की नौकरी क्यों लेंगे। तो उनको भी किसी पॉलिसी के तहत समायोजन कर लेना चाहिए। और जहाँ तक रही बात, ये एक 3 माह का एक लंबा टाइम ड्यूरेशन मांग रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम ड्यूरेशन होता है। मुझे लगता है 89वें दिन अगर आप जारी करेंगे तो ये उचित नहीं है। मतलब 90 डेज का टाइम ड्यूरेशन आपने मांगा है, अब आप 89वें दिन तक का वेट कर रहे हैं कि नहीं भाई हम वो लास्ट दिन है उसी दिन हम जारी करेंगे, तो ये कोई बात नहीं होती है। क्या लगता है कि ये धरना प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा? जब तक हमारा जियो नहीं जारी होगा सर, ये धरना प्रदर्शन अनवरत इसी प्रकार से चलेगा, चाहे दिन हो, रात हो, बारिश हो, कुछ भी रहे। ये हमारी एक और बहन है, इनके गोद में छोटा सा बच्चा है, इनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आई हैं बहन आप? सर मैं वाराणसी जिले से हूँ, महिमा कुशवाहा। यस सर। छोटा सा बच्चा आपके हाथ में है और यहाँ आप संघर्ष कर रही हैं, तो क्या करें सर, योगी सरकार चाहती है कि बहन बेटियों को बस बोलती हैं, उनको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि हम लोग लगभग 5 से 6 साल हो गए सर धरना देते हुए इको गार्डन में, उस नेता के यहाँ उस नेता के यहाँ, लगभग हमारा 100 या 150 धरना होगा ये। तो पहले तो ये लोग मानते नहीं थे कि घोटाला हुआ है। अभी उच्च न्यायालय ने आदेश किया है कि इन बच्चों के साथ न्याय किया जाए। अब ये इनकी भी बात को ये नहीं मान रहे हैं, जो अधिकारी इसमें बैठे हुए हैं सर, उनको भी वैसे ही करके छोड़ के रखा है। तो क्या हमें उनसे तो न्याय की उम्मीद नहीं है कि वही अधिकारी हैं जिन्होंने घोटाला किया वो हमें न्याय दे देंगे? हम पब्लिक को ये दर्द बताना चाह रहे हैं कि जो 5 साल का 4 साल का आपका दर्द रहा, तो क्या क्या झेला है इन समय में आप लोगों ने? सर हम लोग अभी ट्यूशन करके अपना खर्च चलाते हैं सर, हम लोग हर चीज़ के लिए अवेलेबल है। हमारे माँ बाप ने इतने बड़े घर के नहीं है, किसानी खेती करते हैं, हमको उन्होंने पढ़ाया लिखा है, कर्ज करके पढ़ाया है, हमने टीटी क्वालिफाई किया, सुपर टीटी क्वालिफाई किया। हमें आज विद्यालय में होना चाहिए था सर, 6 साल पहले हमको विद्यालय में होना चाहिए था, जो हम लोग यहाँ पे रोड पे आके बैठे हुए हैं सर, अकेले नहीं अपने बच्चों के साथ आके बैठे हुए हैं, इतनी धूप में, बारिश में और ठंड में भी आए हैं। कल रात में, कल तक यहाँ धरना चल रहा था, रात में आप लोगों को यहाँ से हटाया गया। यस सर। कैसे देखते हैं उसको, प्रशासन मतलब कैसे पेश आ रहा था? सर इन्होंने तो कहते हैं कि बेटियां सुरक्षित हैं यूपी में, पर ये रात का जो नज़ारा था 12 बजे 1 बजे हम लोगों को यहाँ से जिस तरह से हटाया गया सर, मुझे तो नहीं लग रहा है कि सुरक्षित हैं सर, बिल्कुल नहीं सुरक्षित हैं हम। और भी हमारे साथ काफ़ी लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, उनसे बातचीत करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो 6800 अभ्यर्थी हैं इनका कितना संघर्ष रहा है और ये अभी इनकी सरकार से लेकर के क्या मांगे हैं। क्या मांगे हैं आपकी अभी सरकार से? सरकार से हमारी यही मांग है कि उन्होंने जो गलती किया है, हम पिछड़ों दलितों के साथ जो अन्याय हमारे हकमारी किया है, हमारी सीटों पे जो उच्च वर्गों को नौकरी दी है, वो उसका त्वरित समाधान करते हुए हमारे लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी करके हमको तुरंत नियुक्ति दे। जो उच्च वर्ग के लोग जिनको नियुक्ति मिल गई, जो नौकरी कर रहे हैं, उनको आप कैसे देख रहे हैं? उनको हम ऐसे देख रहे हैं कि हाई कोर्ट न्यायालय के डबल बेंच से आदेश में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि उनको 2025 मार्च तक सेशन बेनिफिट का लाभ मिला है और तब तक उनके लिए सरकार सोच सकती है, समाधान कर सकती है, उनको कोई नहीं हटाने जा रहा है। अगर आज सूची जारी होती है, आज हम लोग को नियुक्ति मिलती है, तो वो बाहर नहीं होंगे। उनके लिए 2025 तक का समय है, सरकार उसमें उनके लिए सोचे, उनके लिए निर्णय ले, उसके लिए वो स्वतंत्र है। 3-4 सालों से आप लोगों ने काफी धरना प्रदर्शन किया, काफी संघर्ष झेला है, क्या संघर्ष रहा है इन दिनों? संघर्ष ये रहा है कि हम लोग ऐसे ही सड़कों पे पड़े रहते थे, कभी इस मंत्री के यहाँ, कभी केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ, कभी अनुप्रिया दीदी के यहाँ, कभी कोई ऐसे मंत्री नहीं है, कभी ओपी राजभर जी के यहाँ जिनके यहाँ हम लोग न गए हो, और किसी ने हमारी नहीं सुनी। सबने जबरन हमें लाठी से पिटवा के और हमें इको गार्डन में ले जाके छोड़ दिया गया। हम लोग वहाँ भूखे प्यासे बंद रहे और फिर भी हम लोगों ने अपने हक अधिकार के लिए लड़ा और हमें गर्व है कि इस देश में संविधान अभी भी है और न्यायालय अभी भी है जिसने हमें न्याय दिया। सरकार लगातार कह रही है कि वो रोजगार ला रही है और युवाओं पे कंसंट्रेट करे, इसको कैसे? नहीं, ये बस गुमराह करने वाला एक वाक्य है। अगर वो रोजगार लाती तो हम लोग यहाँ बैठे क्यों होते? हमारे साथ न्याय होता, हम अपने विद्यालयों में होते, हम पढ़ा रहे होते, आज स्कूलों की व्यवस्था चौपट न होती। इस धरना प्रदर्शन में आप लोग कब तक धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे? जब तक हम लोग काउंसिल शेड्यूल नहीं जारी हो जाता, जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाएगी, हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। हमारे माध्यम से मांग क्या करना चाह रहे हैं? मांग है डीजी मैम से मांग है हमारी, यूपी गवर्नमेंट से ही मांग है, जल्द से जल्द न्याय दिया जाए, काउंसिल शेड्यूल जारी हो, नियुक्ति पत्र मिले, हम लोग अपने विद्यालय में पहुँचे।
4 साल से हम धरना दे रहे हैं, 2.5 साल से मामला कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, बहुत हम सफ़र कर लिए अब तक। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 5 सालों में काफ़ी संघर्ष झेला। हमारा जो मामला था डबल बेंच चला गया था, आरक्षण का मामला था, आरक्षण घोटाला हुआ, डबल बेंच चला गया और डबल बेंच का माननीय न्यायालय से डबल बेंच का आदेश आया है और पिछड़े दलितों के पक्ष में आदेश आया है। अब पूरे 1981 बेसिक विभाग की 1981 और 1994 आरक्षण नियमावली को सुधारते हुए आरक्षण को सही करने का आदेश आया है। आरक्षण सही करके नियुक्ति दी है पिछड़े दलितों को, लेकिन उस डबल बेंच के आदेश को माननीय मुख्यमंत्री योगी जी जो न्यायप्रिय मुख्यमंत्री उन्होंने मान लिया और आदेशित कर दिया अपने स्तर से कि हम डबल बेंच के आदेश को अक्षरशः मानने चल रहे हैं और उन्होंने बेसिक विभाग के अधिकारियों को आदेशित कर दिया है कि आप इसको लेकर आगे बढ़िए। हमारा सवाल ये है कि हम लोगों को इस बेसिक विभाग के अधिकारियों के किसी अधिकारी पर 1% का भरोसा नहीं है। भरोसा इसलिए नहीं है कि पिछले 4.5 साल में ये हमारे साथ हम लोगों को लगातार गुमराह करते रहे हैं। ये नहीं चाहते कि इन्हें पिछड़े दलितों को न्याय मिले, 1% का इन पर विश्वास नहीं है। सवाल ये है कि जो 3 महीने का इनको एक मौका मिला है, मेरे पास 3 सेकंड, 3 मिनट, 3 घंटे, मैक्सिमम 3 दिन की टाइम है। अगर 3 दिन में हमारी नियुक्ति, हमारा शेड्यूल जारी नहीं होता, नियुक्ति नहीं होती है, तो हम ये मान के चलेंगे कि इस मंशा से लेट कर रहे हैं कि हमारा मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट जाए, वहाँ से स्टे हो जाए, वहाँ से कोई रोक लग जाए और हमारी नियुक्ति रह जाए, हमारी नियुक्ति न होने पावे। ये इस मंशा से डिले करना चाहते हैं। कल से आप लोगों ने धरना प्रदर्शन स्टार्ट किया, रात में क्या हुआ था यहाँ पे? देखिए, रात में हमारा कल से धरना प्रदर्शन था। हमारे साथी हम लोग यहाँ पे 12 बजे रात तक थे और 12 बजे रात को अचानक हमारी सारी बहनों को प्रशासन उठा करके न जाने कहाँ ले गया, पता ही नहीं चला। और बहनें आके हालांकि आज बताई हैं कि हम सारे भाइयों को, पूरे लोगों को ये नहीं पता था कि ये रात में कहाँ लेके जा रहे हैं। भाई, अगर आपको लेके जाना था तो आप टाइमली बताए होते, एक सही समय पर बताए होते कि आपको यहाँ से हटना है, मैं यहाँ से हटाऊँगा या आपको मैं अमुक जगह लेके चलूँगा। बताइए, हमारे पूरे प्रदेश के हर जिले से हमारी बहनें भाग कर आई हैं, अपनी नियुक्ति की मांग करने आई हैं और उनको बिना बताए रात को 12 बजे बरसात के मौसम में लेके जाया जा रहा। कहाँ लेके जाया जा रहा नहीं बताया जा रहा। हमको यहाँ से हटाया गया। हम लोग यहाँ वहाँ रात बिताए हैं, बड़े मुश्किल से रात बिताए हैं, कोई सो नहीं पाया है। आज फिर अपनी उस तत्काल नियुक्ति की मांग को लेकर के हम लोग SCRT कार्यालय लखनऊ उपस्थित हैं और यहाँ तब तक रहेंगे जब तक हमारी नियुक्ति न हो जाए। 3 दिन की समय हमारी सीमा है। 3 दिन के बाद अगर हमें नियुक्ति नहीं देते, हमारा शेड्यूल जारी नहीं करते, हम सभी लोग मिलकर के यहाँ आत्मदाह करेंगे और दूसरा कोई विकल्प हमारे पास नहीं बचा है। जो धरना वर्ग के लोग हैं उनके ऊपर एक तलवार लटकती नजर आ रही है, उनको कैसे देख रहे हैं? उनके लिए देखिए, ये सरकार के उसमें है। सरकार अगर चाहेगी तो उनको भी समायोजित कर सकती है। बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं। अगर हम बात करें उनके नियुक्ति की, कि नियुक्ति उनकी कैसे हुई, क्या हुई, जितनी भी 69,000 वैकेंसी है, तो हमारे महेंद्र पाल सिंह की जो याचिका थी हाई कोर्ट में, तो उस याचिका के तहत ही इन लोगों की नियुक्ति हुई थी। जब भी नियुक्ति पत्र इनको दिया गया था तो उसमें लिखा गया था कि जो आपकी नियुक्ति दी जा रही है ये आपका कोर्ट के अधीन पर है। जो कोर्ट का आगे कभी निर्णय अगर कोई आता है तो उससे रिलेटेड आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए, अभी हाल ही में जो माननीय उच्च न्यायालय ने, डबल बेंच ने निर्णय दिया है हमारे पक्ष में और उसको ये फॉलो नहीं कर पा रहे हैं जल्दी। इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि जैसी अगर वो लिस्ट बनती है तो वो जनरल वाले बाहर होंगे, तो उनके लिए एक सरकार नियुक्ता होती है, उसके पास पूरे पावर होते हैं कि अपने पावर का इस्तेमाल करके उन लोगों को समायोजित कर सकती है। यद्यपि ये चाहते हैं कि वो इसी लिस्ट में रहें और इनको किसी न किसी तरीके से डिले किया जाए और जो अचयनित लोग हैं या फिर इनसे चयनित लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाएं और इस वैकेंसी को लटका दिया। 4-5 सालों में कितना संघर्ष रहा आप लोगों के जीवन में? संघर्ष बहुत रहा। अगर हम संघर्ष की बात करें तो हम 6 साल से सफ़र कर रहे हैं सभी लोग। 6 साल से मानसिक तौर से, शारीरिक और घर से हर कोई, ये चाहे हमारे बहनें हों, भाई हों, किसी की एज निकल चुकी है, कोई मतलब लास्ट पायदान पे खड़ा हुआ है कि हमारी एज का, कि आगे आने वाली वैकेंसी में वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब फेस करने, और 2018 से कोई नई वैकेंसी भी नहीं आई। अगर ये रेगुलर ये सिस्टम चलता रहता तो शायद इनमें से बहुत सारे लोग होते जो अपनी मेधा के अनुसार कहीं ना कहीं जॉब मिल जाती। अगर हम टीचर वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो 2021 में हमने TG
टीजीटी पीजीटी का फॉर्म डाला था 2022 में, तब से आज तक ना तो सरकारी कोई आयोग बना, ना वैकेंसी का आगे हुआ। अब एक वैकेंसी है जिसके भरोसे, और सुप्रीम हाई कोर्ट ने भी इसका निर्णय दिया गया है। अब ये है कि जितनी जल्दी से जल्दी ये अधिकारी उस चीज़ को सुन लें और उसको फॉलो कर लें ताकि हम लोगों का भी भला हो सके। सरकार ने अपनी गलती एक्सेप्ट की है और हम लोग जीत गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, जो हम लोगों का आंदोलन था जो कभी एक्सेप्ट नहीं किया गया था, हर एक जगह हम जो लखनऊ में जा रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, मंत्री से लेकर विधायक तक वहाँ में गालियाँ दी जा रही थी, लेकिन वही आंदोलन डबल बेंच से जीत करके हम लोग अब विजय हुए हैं। तो अब चीज़ें सब संज्ञान में आई। नहीं, हमारा आंदोलन मीडिया में भी नहीं आता था, हम लोग अपना मीडिया भी बने हुए थे, बहुत समस्याएं थी। तो हम लोग अभी आंदोलन इस बात के यहाँ पे कर रहे हैं कि जो हम लोग का टाइम लाइन दी गई है 3 महीने की, लिस्ट रिवाइज करके जो कैंडिडेट बाहर उनको बाहर करके जो नए आ रहे हैं अंदर उनको अंदर करना है। लेकिन हम लोग अधिकारियों पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले भी हमारी 6800 की लिस्ट आई थी। 23 दिसंबर 2021 की बात है, हमारी योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई थी, डेलीगेशन गया, तो डेलीगेशन में मैं खुद था। कोर्ट के आदेश के बाद इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? एक आशा की किरण जरूर जगी। कोर्ट के आदेश के बाद हम ये देख रहे थे कि जो सरकार में जो रह कर के जो मंत्री हमारे समाज के विधायक मंत्री, मैं उनसे आशा करता हूँ कि इस मुद्दे को इस बार वो सुलझा ले जाए। नहीं तो हमारा आंदोलन बहुत ही बड़ा हो रहा है और ये मुद्दा हमारा पूरा भारत, मतलब कि भारत के अलावा बाहर भी लोग देख रहे हैं, अभी छिपा नहीं रहेगा किसी से। तो अब सरकार फंस चुकी है पूरी तरीके से, अगर इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही तब भी एक्सेप्ट कर रही तब भी, डबल बेंच में तो एक्सेप्ट हो ही गया है। ऐसे में ये जो 6800 जो छात्र हैं, इनका लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। ये जो बेसिक निदेशालय है, यहाँ पर ये छात्र अब भी धरने पर बैठे हैं। इनका कहना है कि जब तक इनका जियो जारी नहीं होगा, जब तक इनको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगी, तब तक ये लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। कल से इनका धरना प्रदर्शन जारी है। कल देर रात्रि में इनको यहाँ से हटाया गया, इको गार्डन छोड़ा गया और सुबह होते ही ये लोग फिर संघर्ष करने यहाँ बेसिक शिक्षा निदेशालय में आ गए हैं।